अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कैरमल जाली पुडिंग, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए दी हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें ले लिया है मेजरिंग 1 कप के करीब मिल्क लिया है। इसे मैंने पैन में डाल दिया है। अच्छा, और मैंने क्या लिया है, ये कैरमल के पैकेट्स आते हैं, ठीक है। ये 500 ml के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैं इसे हाफ़ यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने जो है वो मिल्क कम लिया है। मैंने 1 कप के करीब मिल्क लिया है, मेजरिंग 1 कप। ये 500 ml मतलब हाफ़ लीटर के लिए होता है। मैंने पाव दूध लिया है, तो मैं ये पैकेट अराउंड 2.5 टेबल स्पून के करीब इसमें से मैं ये यूज़ करूँगी। अच्छा, सेकंड मैंने क्या किया है, इस तरीके से ग्लास को मैंने टिल्ट करके रख लिए हैं 2 ग्लास। तो आपने भी ऐसे ही टिल्ट करके किसी भी तरीके से आपने इसके किसी बॉल में भी आप रख सकते हैं, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। एक हमें चाहिए होगा फ्रूट कैन, और मतलब ये मिक्स फ्रूट कैन, और हम 2 कलर्स की जेली यूज़ करेंगे, एक रेड और एक ग्रीन। तो चलिए जी, हम सबसे पहले अपना ये कैरमल पुडिंग रेडी करते हैं, इसके बाद फिर हम जेली की तरफ जाएंगे। तो अब हम पैन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने मिल्क को मैं स्टोव पे ले आई हूँ। फ्लेम मैंने इस वक्त रखा हुआ है मीडियम। और मैं अब आपको बता दूँ कि ये वाले जो हमारे रेगुलर स्पून होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने के, भर के मैं डालूँगी 2.5 चम्मच भर के डाल दिए मैंने 2.5 चम्मच। अब मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ क्योंकि पैन मेरा स्टील का है। मैं इसे अराउंड 2 मिनट्स तक कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। ये इस वक्त बिल्कुल भी थिक नहीं होगा। जब हम इसे जमा देंगे तो ये उस वक्त होगा। ये पुडिंग के पैकेट्स नॉर्मली मिलते भी हैं, आपको चाइना ग्रास के नाम से भी मिल जाएंगे। ये मैंने बाहर से मंगवाया हुआ था, तो इस वजह से ये इस तरह का है। तो आपको जैसे भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इफ़ सपोज़ कि आपको कस्टर्ड के साथ बनाना हो, तो कस्टर्ड के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि आप फिर पहले जेली की लेयर देंगे। जब आप ये पूरा कंप्लीट देख लेंगे ना, तो उस वक्त मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि कस्टर्ड की लेयर फिर पहले नहीं होगी, पहले जेली की होगी, ठीक है। तो इससे मैं 2 मिनट्स के बाद काउंटर पर ले आती हूँ। एक बॉयल सा आ चुका है, आपको फील हो रहा है ये बॉयल आ चुका हुआ है। इस मोमेंट पर हम कर देंगे स्टोव को बंद, और हम इसे थोड़ा सा, बहुत ठंडा भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करते हैं और जग में पहले डालते हैं ताकि हमें ग्लास में पोर करने में इजी रहे। ये मैं जग में ले आई हूँ, और अब आप देखेंगे ग्लास जो मैंने इसे रखा था, इस तरीके से मैं इसमें इसे पोर करूँगी। बहुत ध्यान से डालिएगा। पहले इसमें इतना डालते हैं, फिर हम अपना दूसरा गिलास लाते हैं। बहुत ध्यान से ये काम करना है। मैंने ग्लास पर थोड़ा सा टेप भी लगा दिया है। आप चाहें तो बाउल में टिश्यू रख सकते हैं ताकि जो है ये स्लिप ना हो। अच्छा, इस मोमेंट पर अब मैं क्या करूँगी, इसे कि जो है वो रूम टेम्परेचर पर छोड़ देती हूँ। जैसे ही ये थोड़ा कूल हो जाएगा, इसके बाद हम अपनी इस पर फ्रूट की लेयर लगाएंगे और फिर दोनों जेली रेडी करेंगे। अच्छा जी, जब तक हमारा ये कैरमल पुडिंग रेडी हो रहा है, जब तक हम जेली बना लेते हैं। तो मैंने लिया है 1/2 कप के करीब वाटर। इसे मैं पैन में डाल देती हूँ, और मैंने जो है वो 2.5 चम्मच लिए हैं, ये वाले 2.5 स्पून रेड जेली के और ग्रीन जेली के। तो अभी हम पहले रेड जेली रेडी करेंगे, फिर हम ग्रीन जेली रेडी करेंगे। पहले हम रेड जेली को पोर करेंगे फ्रूट्स के बाद। तो हम पहले रेड जेली को प्रिपेयर करते हैं। पानी में हमारे आ चुका है बॉयल, हम इसमें कर देंगे जेली। स्टोव मैंने अभी बंद नहीं किया है, मैं इसे चलाती रहूँगी जब तक कि थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म पे नहीं आ जाएगी। बस बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, लाइक ये है कि हमारी जेली क्रिस्टल तरह सी क्लियर हो जाएगी। उस वक्त तक मैं इसे स्टर करूँगी। अराउंड 1 मिनट कह सकते हैं आप, थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। नहीं तो आप चाहें तो बॉइलिंग वाटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा अच्छे से मुझे जेली को थोड़ा सा पकाना अच्छा लगता है 1 मिनट, कि वो अच्छी डन हो जाती है। अच्छा जी, मेरी जेली रेडी हो चुकी हुई है, तो मैं इसे फ़ौरन से जग में नहीं डाल रही अभी।
मैं पहले जो है फ्रूट कैंस जो थे उसमें से मैंने पानी निकाल लिया था और थोड़े से स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने कट कर लिए हैं ताकि एक अच्छा लुक आए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा अच्छे से जम चुका है, इसमें हम देंगे लेयरिंग्स। अच्छे तरीके से मैं दोनों में इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही डिलीशियस सी होती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं आपको अच्छे से सेट करके बताती हूँ। इसके बाद हम इसमें जेली डालेंगे। अच्छा, ये मैंने फ्रूट की लेयरिंग कर दी है, जेली को जग में निकाल लिया है मैंने। अब हम इसमें डालते हैं जेली। थोड़ा ध्यान से डालिएगा ताकि वो अपना स्पेस बना ले। अच्छा, जैसे ही एक ये वाली जेली की लेयर हो जाएगी ना, हम गिलास को फिर सीधा कर देंगे, फिर हम ग्रीन जेली की लेयर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें, बस इतने गुड इनफ है। अब हम अपनी सेकेंड लेयर इसके बाद लगाएंगे, ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए। तरीके से देखिए ये सेटल हो गया, मैंने ग्लास सीधे कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ग्रीन वाली जेली मैंने बना ली है और अब हम इसे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। इसके बाद हम इसका लुक चेक करेंगे कि ये कैसी दिखती है। तो थोड़ा सा कलर भी अच्छे से दिखने लग जाएगा और हमारी जेली खाने के काबिल भी हो जाएगी उस वक्त तक। ये अब ठंडा हो चुका हुआ है और मैं आपको इसे ट्राई करके बताती हूँ कि इसकी लेयर्स कितनी अच्छी हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सी लेयर्स हैं, ये आप देखें, तीनों लेयर्स हैं ये इसकी। और हम इसे टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त है, स्ट्रॉबेरी के साथ भी, मतलब बहुत डिफरेंट टेस्ट है। कैरमल पुडिंग है, फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी जेली है, बनाना जेली है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।